नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बालाघाट जिले के शहरी क्षेत्र के करीब 1800 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त की राशि का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे करीब 1 वर्ष से लोगों का मकान अधूरा पड़ा हुआ है। पक्के मकान की चाह में हितग्राही ने पहली किश्त की राशि मिलने पर अपना मकान तोड़कर किराए के मकान व झोपड़ी बनाकर जीवन यापन कर रही हैं। लेकिन 1 वर्ष बीतने के बाद भी लोगों को तीसरी किस्त की राशि का आवंटन नहीं किया जा रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किस्त की राशि के बारे में नगरपालिका के अधिकारियों से जानकारी लेने पर गोलमोल जवाब दिया जाता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हितग्राहियों को शासन द्वारा गत वर्ष अप्रैल माह में दूसरी किश्त प्रदान की गई थी, लेकिन उसके बाद किश्त की राशि हितग्राहियों के खाते में जमा नहीं की जा रही है, जिससे आज भी उनके घर बिना छत के अधूरे पड़े हुए हैं। गरीब हितग्राहियों को 1 वर्ष से अधिक हो गए मकान का किराया भरना पड़ रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक संकटों से भी जूझना पड़ रहा है। कई बार राशि की मांग को लेकर हितग्राही कलेक्टर कार्यालय और नगरपालिका के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन खाते में राशि कब डाली जाएगी, इस बारे में अधिकारियों द्वारा संतोषकारक जवाब नहीं दिया जा रहा है। आवास योजना की राशि नहीं मिलने से शासन प्रशासन के प्रति हितग्राहियों में आक्रोश पनप रहा है। उन्होंने शासन से शीघ्र किश्त की राशि खाते में डाले जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? पहले गुलाब सिंह हुई के नाम है मेरा। कौन से वार्ड में रहते हैं? वार्ड 4 का निवासी हूँ मैं। बताएं क्या परेशानी है? हमने तो 2 साल से भरे हैं इसके लिए फार्म। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में हमारा नाम आ गया है बोलते हैं, परंतु एक भी किस्त अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है हमको। कब आपने फॉर्म भरे थे? कितना समय हो गया? 2 साल हो गया जी। 2 साल हो गए जी। एक भी किस्त अभी तक नहीं आया। इस बारे में हितग्राही वार्ड नंबर 4 निवासी वकीला बेगम ने कहा कि 1 वर्ष हो गए, तीसरी किश्त की राशि नहीं मिली है, जिससे मकान अधूरा पड़ा हुआ है। किराए के मकान में रहकर जीवन यापन किया जा रहा है। किश्त की राशि मिल जाए तो स्लैब ढल जाए, जिससे हम अपने क्या बोलते हैं नगर पालिका वाले? जाते हो तो आएंगी डलेंगी बोलते हैं, फोटो खींच के ले जाते हैं। 6 बार के ले जा लिए फोटो। तो अभी कहाँ रहना होता है आपका मकान? हम ये किराए के झोपड़े में रहते हैं। झोपड़े में रहते हैं। हाँ। क्या परेशानी जाती है बारिश में? अरे भैया सो नहीं सकते, पानी टपकता है, पूरा अंदर घुस जाता है पानी, और साफ है, बिच्छू है, इसका डर। जाके पीछे देखो ना। क्या मांग करते हैं आप? हमारा पैसा डाले तो हम स्लैब ढालें, अपने घर में रहें, और क्या मांगेंगे? बस हमको इतना छोड़ना, बस हमारा स्लैब ढल जाए तो हम अपने घर में चैन से रहें। वहीं मोहम्मद शफीक खान ने बताया कि मकान की किश्त की राशि नहीं मिलने से छत नहीं ढल पा रही है। अधूरे मकान में ही तिरपाल डालकर रह रहे हैं। शीघ्र खाते में राशि डाली जाए, जिससे मकान की छत ढल सके। 2 किस्त आई है जी, तीसरी किस्त आई नहीं है। बारिश लगने वाली है, तिरपाल झिल्ली डाल कर रह रहे हैं। इसके पहले भी ऐसी नौबत बारिश में गई थी? जी हाँ, अगले साल भी बारिश में तोड़ के हम दूसरे किराए के मकान में रहते थे। अभी आप लोग कहाँ यहीं पर रह रहे हैं? जी हाँ, अभी यहीं पे पन्नी डाल के रह रहे हैं। कितने चक्कर नगर पालिका के अब तक काट लिया आपने? हमने तो 15-16 बार चले गए। क्या बोलते हैं नगर पालिका में? हाँ ठीक है, पैसा आ जाएगा बोले बारिश के पहले, लेकिन आया ही नहीं अभी तक। क्या मांग करेंगे हम? मांग यही करेंगे कि शासन हमारा पैसा डाले और हम जल्दी से मकान तैयार करें। इस बारे में कलेक्टर आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। राशि का आवंटन आने पर हितग्राहियों के खाते में राशि जमा करा दी जाएगी। पहले कही जा रही थी दे दी जाएंगे, जिससे स्लैब डल जाएंगे। सर क्यों लेट हो पा रही है? क्या स्थिति है? इस संबंध में शासन को पत्र जारी किया गया है और इसमें मांग की गई है, जैसे ही राशि प्राप्त होती है नगर पालिका को, वैसे ही हितग्राही के खाते में दान कर दी जाएगी। लॉकडाउन के बाद प्रारंभ हुए हायर सेकेंडरी स्कूल 12वीं की परीक्षा के तीसरे 11 जून को जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र एक ही पाली में संपन्न हुआ, जिसमें 5,823 परीक्षार्थियों में से 5,771 परीक्षार्थी शामिल हुए और 52 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जीव विज्ञान की परीक्षा जिले के 121 केंद्रों में संपन्न हुई, जिसमें कोई भी नकल प्रकरण नहीं बना है। गौरतलब हो कि कोविड-19 के चलते 20 मार्च के बाद होने वाले हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रश्न पत्र स्थगित कर दिए गए थे, जिसमें शासन द्वारा हाई स्कूल की परीक्षा के बचे प्रश्न पत्र को स्थगित कर जनरल प्रमोशन दे दिया गया और हायर सेकेंडरी की परीक्षा जून माह में कराने का निर्णय लिया गया था, जिसके चलते 9 जून से 12वीं के शेष प्रश्न पत्रों की परीक्षा प्रारंभ की गई।
परीक्षा केंद्र में शासन की गाइडलाइन का पालन कराते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और परीक्षा केंद्र में प्रवेश के दौरान सैनिटाइजर कराकर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा है, लेकिन दुकानों में लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। लोग बाहर घूमते समय बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाकर घूमने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन बाजारों व दुकानों में नियमों का पालन नहीं होता दिख रहा है और लोगों द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही है, जो सभी पर भारी पड़ सकती है। शासन प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाकर घूमने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन बाजारों और दुकानों में नियमों का पालन होता नहीं दिख रहा है और लोगों द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही है, जो सभी पर भारी पड़ सकती है। गौरतलब है कि नगर में 10 जून से शराब दुकान भी खुल गई है और दुकानें शासन द्वारा संचालित की जा रही हैं, लेकिन दुकान में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा राशन दुकान, कलेक्टर कार्यालय में स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में लोग 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है। नगर में शाम के वक्त लोग बिना मास्क लगाए घूमते देखे जा सकते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कुछ दिनों तक पुलिस प्रशासन द्वारा बिना मास्क लगाकर घूमने वालों पर जुर्माना कार्यवाही की गई, लेकिन अब इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे लोग बिना मास्क लगाए ही बेखौफ घूम रहे हैं। इस मामले में कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि बार बार लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी जाती है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि स्वयं को अपना ध्यान रखना होगा, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की आदत डालनी होगी। नियमों का पालन करने लोगों को स्वयं जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी इस महामारी से बचा जा सकता है। बार बार पुनः अनुरोध मैंने किया है, बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सदैव यही बोला है कि अब हमें स्वयं अपना ध्यान रखना है। हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है कि हमेशा हर चीज़ को स्ट्रिक्टली करवाया जाए। वो भी सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय कि हम लोग स्वयं को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ये हमको आदत में लाना पड़ेगा, आदतों और व्यवहार में लाना पड़ेगा। बस यही अपील सभी से है कि इसको फोर्सफुली करने की बजाय सभी प्रयास करें कि इसको वॉलंटरीली करें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा हम लोग समाज की, अपने आप की, जिले की रक्षा कर पाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 11 जून को आईसीएमआर लैब जबलपुर से बालाघाट जिले के 15 मरीजों की सैंपल जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। यह सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस तरह जिले में अभी भी 6 मरीज ही कोरोना पॉजिटिव है। इस संबंध में सीएमएचओ डॉक्टर पांडे ने बताया कि जिले के 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार गायखुर स्थित सरदार पटेल में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में किया जा रहा है। इनमें ग्राम बेनी का 1, बिसोनी की 2 व भुरसा डोंगरी की 2 एवं डोकरबंदी का 1 मरीज शामिल है। इनके पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए ग्राम भजियादंड के 3 व बेनी के 2 एवं मोहझरी के 1 मरीज को उपचार के बाद जांच में कोरोना नेगेटिव पाए जाने पर कोविड सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वारासिवनी थाना अंतर्गत मांझापुर में कीटनाशक का छिड़काव करते समय दवा का असर होने से महिला बीमार हो गई। महिला भूमेश्वरी, पति अनिल चौहान 26 वर्ष को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल चौकी पुलिस ने बताया कि भूमेश्वरी घर की बाड़ी में कीटनाशक का छिड़काव कर रही थी। इस दौरान दवा मुंह में चली गई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे जिला चिकित्सालय में लाकर भर्ती कराया। इलाज के दौरान महिला की हालत में सुधार है, जिसका उपचार जारी। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज़ के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808 81098533142। कार्यालय
दीनबंधु चौक, बालाघाट। मलाजखंड थाना के बिरसा से खुर्सीपार के बीच सड़क किनारे एक छोटा हाथी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया, जिससे वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई व अन्य 2 घायल हो गए। बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर से बालाघाट जिले के भंडारपुर गांव से टाइल्स भरकर आ रहा था। पुलिस ने बताया कि बुधवार की रात में छोटा हाथी वाहन क्रमांक CG14MD3087 में टाइल्स भरकर भंडारपुर की ओर लेकर आ रहा था। तभी बिरसा से खुर्सीपार के बीच गुरुवार की सुबह वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया, जिसमें मौके स्थल पर ही चालक विशाल पिता राधेश्याम गिरी 21 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हरीश पिता पुनीत धुर्वे 20 वर्ष व आनंद पिता रमेश धुर्वे 19 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों संतोषी नगर थाना टिकरापारा रायपुर के निवासी हैं। घटना की जानकारी पुलिस को लगते ही पुलिस ने मृतक का शव बरामद कर पोस्टमार्टम कार्यवाही की और दोनों घायलों को उपचार के लिए बिरसा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। पुलिस मामले की कलेक्टर दीपक आर्य ने 11 जून को नगरपालिका बालाघाट के स्वच्छता कर्मचारियों की बैठक लेकर नगरीय क्षेत्र बालाघाट की सफाई व्यवस्था की समीक्षा की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, एसडीएम अक्षय तेमरावाल, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश वाघमारे, सहायक यंत्री सुरेंद्र रांगडाले एवं वार्डों के प्रभारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर आर्य ने स्वच्छता कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे अपने वार्डों में नालियों की सफाई एवं स्वच्छता का कार्य नियमित रूप से जिम्मेदारी के साथ करें। नालियों में एवं वार्डों में सड़क किनारे गंदगी, कचरा एवं पॉलीथीन नहीं मिलना चाहिए। वार्डों के भ्रमण के दौरान नालियों की सफाई नहीं होना एवं सड़कों के किनारे गंदगी पाई जाएगी तो वार्ड प्रभारी व उस क्षेत्र के उपयंत्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगरीय क्षेत्र में जिन खाली प्लाटों पर गंदगी एवं कचरा डाला जा रहा है उसके मालिक पर प्रतिदिन 90,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए। खाली प्लाट के मालिक की जिम्मेदारी है कि वह अपने प्लाट पर बाउंड्री वॉल बनाकर रखे और उसमें गंदगी न होने दे। इसके साथ ही दुकानदारों एवं व्यापारियों को भी समझाइश दें कि वह दुकान से निकलने वाला कचरा, पॉलीथीन एवं अन्य सामग्री नगर पालिका द्वारा नियत स्थान पर ही डालें, उसे नालियों एवं खुले स्थान पर न फैलाएं। वर्षा के दौरान नालियां चौक नहीं होनी चाहिए। नालियों एवं छोटे बड़े नालों की नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए। कलेक्टर आर्य ने स्वच्छता कर्मचारियों से उन्हें कार्य करने के लिए मिलने वाली सामग्री जैसे झाड़ू आदि के बारे में जानकारी ली और कहा कि उन्हें जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। स्वच्छता कर्मचारी को अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है। स्वच्छता कर्मचारियों की समस्याओं को भी दूर करने का कार्य किया जाएगा। नगर पालिका के स्वच्छता कर्मचारियों पर नगर को साफ स्वच्छ बनाए रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने वार्ड को साफ सुथरा बनाए रखने में योगदान दें। कार्यक्रम का शुभारंभ बिरसा मुंडा के छायाचित्र पर तिलक बंधन कर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से बिरसा ब्रिगेड बालाघाट के जिला संरक्षक सेवानिवृत्त डीएफओ रमेश कुमार टेकाम, जिला सलाहकार गोविंद प्रसाद उइके, चंद्र किरण उइके, मुस्लिम कमेटी से युवा सामाजिक कार्यकर्ता इमरान खान, लियाकत अली शामिल रहे। इस दौरान प्रमुख अतिथियों ने बिरसा मुंडा के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस देश को आजाद करने में सबसे बड़ा योगदान बिरसा मुंडा का रहा है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा ली, तब जाकर असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। उन्होंने सभी से जननायक बिरसा मुंडा के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर उनके बताए गए मार्गों पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त आयकर अधिकारी उदय सिंह मरस्कोले, अर्पित सेवा संस्था अध्यक्ष बसंत वागदे, पूनालाल भंडारी, संतोष उइके, पुष्पा धुर्वे, अलका इनवाती, पीडी उइके, डीएल उइके, वीसी मेरावी, सालिकराम उइके, काशीराम नगपुरे, बिरसा ब्रिगेड युवा टीम से सत्येंद्र इनवाती, विक्रम सिंह मरस्कोले, ईश्वर कुमरे, सुमित मरकाम, पवन मसराम, विक्रम उइके, नरेंद्र भलावी, रामकिशोर टेकाम, निखिलेश इनवाती, नयन कुशराम, संजू परते सहित अन्य मौजूद रहे। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।